नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर विभिन्न थानों के प्रकरण आए हुए हैं। जो प्रकरण हमारे बीच में है, ये कहाँ से हैं और क्या प्रकरण इनका है, मैं इनसे ही जान लेता हूँ। आपका क्या नाम है? जी बबुआ यादव। बाबा यादव जी, आप यहाँ पे पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आप आए हैं, आपका क्या मैटर है? सर 2-3 दिन की बात है, तो वो हम दुकान से आ रहे थे, तो सीलू यादव और रंजीत गौड़ और अजय गौड़ इन्होंने रोक कर हमसे 10,000 रुपये मांगा। कहने लगे 10,000 रुपये दो। तो हमने कहा 10,000 रुपये किस बात के? तो कहने लगे ज़मीन बेची, 10,000 नहीं दोगे तो तुमको मारेंगे। हमारे पास उस दिन भी धमका दे गाली, तो हमने सोचा कि इसे मजाक में। तो फिर कल दुकान हम गए थे सामान लेने कुछ, तो वहाँ अजय गौड़, रंजीत गौड़ और सीलू यादव तो ये पीछे खड़े थे। तो इन्होंने चाकू से हमारे हमला किया, ये गर्दन में भी और मार के। तो हमने शोर मचाया, तो घर परिवार के सभी लोग आ गए। तो उसके बाद में फिर हमने 100 नंबर भी डायल किया, तो 100 नंबर आई भी तो कहने लगी 100 नंबर डॉक्टर एम्बुलेंस से। हमने कहा एम्बुलेंस चाहिए, अस्पताल जाना। तो उन्होंने कहा थाने जाओ, एप्लीकेशन दो जाकर, तो वहीं एसओ साहब भेजेंगे। तो थाने जब गए तो एसओ साहब ने तो ये जो घटना आपके साथ हुई है, जिन लोगों ने घटना की है आपके साथ, वारदात की है, क्या इनको आप पहले से जानते थे? जी वो गांव के एयरमैन नगर के। तो पहले से ही सर कुछ विवाद नहीं, वो कहते हैं हम सत्ता पक्ष के हैं, हमारे पास पावर है, कुछ कर नहीं पाओगे, ये दुनियादारी सब गाली गुद्दा काफ़ी कर। आपका कहना है वो रंगदारी आपसे मांगते हैं, जी तो आपने क्या रंगदारी उनको दी? नहीं सर, जब हमारे पास पैसा है नहीं तो दे कहाँ, तो इसी बात पर हमारे पास हमला किया। जैसा कि पीड़ित अवगत करा रहे हैं, जो लोग इन पर जिस पर ये आरोप लगा रहे हैं, इनका कहना है रंगदारी मुझसे मांगी जा रही है। मेरे ना देने पर इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की और वारदात की, जानलेवा हमला किया इनके साथ, ये बच गए हैं। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक साहब और मौजूद है, मैं उनसे ही जानकारी कर लेता हूँ कि इस प्रकरण की। आपका क्या नाम है? मैं रज्जन यादव उस बाटिया। ये रंजन यादव जी हैं जो साथ में आए हैं। ये जो पीड़ित आपके साथ हैं, ये कौन है? ये हमारे चाचा का लड़का है, छोटा भाई है। ये चाचा का लड़का का छोटा भाई है। इस प्रकरण की आपको क्या जानकारी है? क्या प्रकरण, क्या मामला है, जरा संक्षेप में बताइए। देखिए, ये लोग बहुत पहले से लगातार, ये सीलू यादव ने हमारे पर गोली चलाई थी। प्राइमरी स्कूल रमेल के बगल में साईं दरबार से अपनी गाय के लिए सानी चारा करने के लिए आया था, जिसकी भी मैंने प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, क्योंकि पूर्व से हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। और पूर्व के जो वहाँ क्षेत्रीय एमएलए हैं अभिजीत सिंह सांगा, जो वहाँ बहुत ही मतलब अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, जिनके खिलाफ बहुत मुकदमे दर्ज है, लेकिन उनकी जो अधिकारी कानपुर के हैं वो उनकी लगातार मदद करते हैं। और हमको फर्जी मुकदमे में, यही कमिश्नर साहब को मैं आया था जब हमारे पास फर्जी मुकदमा लिखा था, मैंने कहा था सर हमको फर्जी मुकदमे में जेल भेज देंगे ये लोग। तो बोले हम क्या कर सकते हैं भैया, कोई मदद नहीं की। और मैं फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर लिखा कर मेरा फर्जी इनकाउंटर कर रहे थे, गोली मारी थी तो हमारी ये नाक की लगी थी। इसके अलावा हमको बहुत मारा पीटा था, जिसके हमारी डॉक्टरी जेल के अंदर पूरे 7 महीने मेरी डॉक्टरी जेल के अंदर हुई है, जिसकी भी मैंने रिपोर्ट लगा के कमिश्नर साहब को दी। लेकिन उसके बाद मैं छूट गया। तो हमारे घर में प्राइमरी स्कूल के बगल में जस्ट हमारा घर बना हुआ, जहाँ पर इन्होंने 5-6 लाख की हमारे डकैती डरवा दी थी। उसकी आज तक मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया। ऊपर से जब अधिकारियों के आके आओ तो वो वहाँ भेजते हैं, उनके यहाँ जाओ वो वहाँ भेजते हैं, क्योंकि वहाँ क्षेत्रीय विधायक मदद कर रहा है लगातार, इसलिए कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। ये छोटा भाई है। यही मैं लगातार कह रहा हूँ कि मेरे घर की हत्या कर देंगे लोग, मारे पीटेंगे, लेकिन ये लोग कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस के लोग नहीं करना चाहते। कल इसको मारा पीटा गया। आपका जैसा कहना है कि जिन पर आरोप लगा रहे हैं, और आप विधायक के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन पर भी आपराधिक मुकदमे हैं, क्या इससे कर पाएंगे? जी, मेरे पास सब कॉल डिटेल सब मेरे पास इसी में है, हम ये आपको दे रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं थाना अध्यक्ष ने मैंने फ़ोन पर बताया तो ऊपर से हमको ही धमकी मिली फर्जी मुकदमे की, कि भाई क्योंकि विधायक का मैसेज गया होगा कि अगर आप ज़्यादा नेता बनेंगे तो आप वो भाई है। अब ये बताइए, मेरा छोटा भाई है, क्या अगर इसके खून बह रहा है, इतनी बेरहमी से मारा पीटा गया है, तो क्या हम लोग पुलिस को सूचना न दें या एप्लीकेशन न दें या अपनी कार्रवाई नहीं करने के लिए कहे ना? तो आपने जो कार्रवाई उनके खिलाफ की, तो उस पर क्या एक्शन, क्या कार्रवाई और किस तरह संज्ञान लिया यहाँ कमिश्नर ने? देखिए, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा, क्योंकि वहाँ जो ये लोग हैं सत्ता के संरक्षण में, ये लोग सत्ता के गुंडे हैं और वहाँ सत्ता के संरक्षण में ये पल रहे हैं। और ये लोग इनकी आए दिन एक हमारा पकड़ नहीं, वहाँ हमारे जैसे बहुत लोग शिकार हो रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वहाँ किसी जैसा कि पीड़ित ने अपने प्रकरण से अवगत कराया, अब मैं ये कहना चाहता हूँ इनसे, ये मुझे अवगत कराएं, अगर आपको यहाँ से न्याय नहीं मिलता है
और अधिकारी यहाँ संज्ञान नहीं लेते हैं तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? देखिए, मैं लगातार प्रार्थना पत्र 2017 से दे रहा हूँ। मेरे लाइसेंसी राइफल रिवाल्वर थाने में जमा कर लिए, मेरे पर फर्जी मुकदमे लगातार लिखे जा रहे हैं। मैं लगातार राष्ट्रीय मानवाधिकार नई दिल्ली और मैं सभी उच्च अधिकारियों के यहाँ से सबको प्रार्थना पत्र दूँ, लेकिन कोई कार्रवाई, क्योंकि यहाँ सत्ता का मामला है। सत्ता के शासन में सत्ता की ये जो विधायक और जो एमएलए हैं और जो अधिकारी हैं मिले-जुले, इनके कारण कोई कार्रवाई नहीं होती। जब कोई में कोई मर जाएगा तब ये कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आज तक कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की। लगातार कल जब इसको मारा पीटा गया, जब थाने गया तो वो एक अपराधी वहीं बैठा था थाने में। अब जब घटना वो थाने में बैठा था, थाने में बैठ के उसको धमका रहा है वहाँ पर। और जो एक शिवजी पांडे है मामा, ये बहुत अपराधी किस्म का व्यक्ति है। ये अवैध वसूली, अवैध टेम्पो ई रिक्शा की कम से कम 4-5 हज़ार की रोज़ वसूली करता है वहीं पर बिठूर पे टेम्पो स्टैंड के पास इमली पेड़ के नीचे, और वहाँ पर जो है सत्ता के संरक्षण में करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, और लगातार वो जो है वहाँ पर दलाली थाने में उसकी वो सेटिंग है कि अपने सबसे पहले कोई घटना होती है, जब किसी को मारा पीटा जाता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले थाने अपना पहुँच जाता है थाने में, और FIR नहीं लिखने देता। कल भाई मेरे भाई के साथ भी आपका हुआ। कहना है कि इतनी घटनाएं होती हैं, सब होता है, उसके बावजूद यहाँ पर जो जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं उसकी सांठगांठ है पुलिस से, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई एक्शन नहीं होता पुलिस का। जी। आप यही कहना चाहते हैं? जी। आगे आप बताइए कि मैं आपकी बात को यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ के आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा, आप उनसे क्या फरियाद करेंगे? देखिए, मैं यही फरियाद करना चाहता हूँ कि इस मामले में, हमारे मामले में इसकी CBI जांच या सिटिंग जज से जांच करा ली जाए। जितने फर्जी मुकदमे विधायक जो लगातार लिखे जा रहे हैं, अगर मेरा कहीं से ज़रा दोष हो तो मुझको फांसी दे दी जाए इसे। और लगातार इन्होंने जेल भेज के फर्जी हमारे घर में डकैती डाली, 5-6 लाख की चोरी की है, तोड़ फोड़ की। इसके अलावा जो ये लोग लगातार, कौन लोग, क्या नाम है उनका? सीलू यादव, रंजीत और ये गांव के लोग हैं, जिसकी मैंने प्रार्थना पत्र सभी उच्च अधिकारियों को दी, कह रहे जांच कर रहे हैं। इसके बाद में जिनको विवेचना मिलती है SP साहब उनको, तो हम जब वहाँ जाते हैं तो वो मिलते हैं, तो वहाँ 1-2 CO साहब के इस समय लखन यादव साहब जांच कर रहे हैं, लेकिन हम कई बार मिलने गए, लेकिन इनका ये कहना है कि जांच तो हो रही है, जांच से संतुष्ट भी नहीं है और न्यायिक पर जांच नहीं हो रही, इनका कहना है। और मैं इनकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा ताकि इनको न्याय मिले। और ये कुछ और बताना चाहते हैं, हाँ बताइए। जब मैंने एसओ साहब से कल फ़ोन पर मैंने बताया कि मेरे भाई मारा पीटा गया है, तो और हमको ही धमकी मिल रही है कि तुम्हारे खिलाफ और फर्जी मुकदमे लिख जाएंगे, क्या करोगे ना, इस तरीके, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। क्योंकि यहाँ पर कोई सुनने वाला तो है ही नहीं, केवल खाना पूर्ति की जाती है। और जहाँ तक यादवों को टारगेट बना, क्योंकि पूर्व में जब जैसे सरकार जा रही थी, सबसे पहले हमको उठाया गया था। हमारे पास इतने फर्जी मुकदमे लादे गए हैं जब से सभा सरकार गई है, कि अब हम हमारे लाइसेंसी राइफल रिवाल्वर मेरे अभी भी थाने में जमा है। जो लाइसेंसी राइफल रिवाल्वर जमा करके जितेंद्र प्रताप सिंह और वहाँ के पूर्व CO संजू दीक्षित थे, इन लोगों ने षड्यंत्र करके मेरी हत्या करना थाने में चाही थी। और मेरे चोट नाक में फ्रैक्चर था, मेरे मारा था, तो नाक की हड्डी भी टूटी थी, उसकी भी 2017 में जेल के अंदर डॉक्टरी हुई थी। और अभी 2022 में भी जेल के अंदर डॉक्टरी हुई, जब इन्होंने मारा पीटा, उसकी भी डॉक्टरी हुई। इनका कहना है कि इतनी वारदातें हो गई, अभी तक इनको कोई न्याय नहीं मिला। इस सरकार में आपको क्या न्याय मिलेगा? जी नहीं, न्याय मिलेगा, क्योंकि न्याय नहीं मिलेगा, बिल्कुल न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अधिकारी इस तरीके बात करते हैं और अधिकारी सब जानते हैं। अगर इसकी CBI जांच, मजिस्ट्रेटी जांच हो जाए, अगर कहीं भी हम लोग दोषी हो तो हम लोगों को फांसी की सज़ा दी जाए। लेकिन ये लोग कोई ऐसी जांच या किसी प्रकार की कोई नहीं कर रहे हैं, और केवल ऊपर उल्टा दबाव बना रहे हैं, फर्जी मुकदमे लगातार लिखा रहे हैं। जैसा इनका कहना है, इनके ऊपर फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं, ये परेशान है कि कहीं इनकी हत्या ना हो जाए, क्योंकि इनका भी आरोप एक विधायक के ऊपर भी है। और इनको क्या न्याय मिलता है यहाँ के अधिकारियों से, अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे।